गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मनीषा जशोरिया चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट। अगर आप सभी को ये यूनिट पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो देखिए बेटा, इस यूनिट में पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जनरली लेविस एसिड, लेविस बेस या आर्सेनियस एसिड बेस, ब्रोस्टन लॉरी एसिड बेस क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है बेटा, आज हम लोगों को ये सीखना है कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं। पहले हम लोग ये जाने कि कोई भी एसिड हार्ड है, सॉफ्ट है, इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें तीन चीजें काम में आती हैं। तीन बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक अपना होता है चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेश घनत्व के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड अपना जो बेस है वो अपना हो सकता है पोलराइजेबिलिटी, यानी ध्रुवणता के आधार पर हम लोग इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। और थर्ड अपना जो हो सकता है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी बंध की प्रकृति के आधार पर हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ सकते हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे वो देखिए बेटा। अगर मान लीजिए आवेश घनत्व ज्यादा है, यानी चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी कम है, यानी वो आसानी से ध्रुवित नहीं होता है। पोलराइजेबिलिटी अगर कम है, ध्रुवणता अगर उसकी कम है, और बॉन्ड जो है वो आयनिक है। बॉन्ड कैसा है? आयनिक है। तो ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं हार्ड को कि वो या तो हार्ड एसिड होगा या फिर वो हार्ड बेस होगा। तो हार्ड एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं वो मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आवेश घनत्व ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी कम है और बॉन्ड का जो नेचर है वो आयनिक है, तो फिर हमारे एसिड या बेस कैसे होंगे बेटा? हार्ड होंगे। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट की, तो सॉफ्ट में क्या हो जाएगा? सॉफ्ट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड का नेचर आयनिक की बजाय कोवेलेंट हो जाएगा, यानी कि सहसंयोजक हो जाएगा। तो सॉफ्ट के लिए हम लोग क्या क्या बेस बता सकते हैं बेटा? ये तो थे हार्ड के लिए, और सॉफ्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि उनकी चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए? कोवेलेंट। तो उस सिचुएशन में हमारे जो एसिड या बेस हैं वो कैसे हो जाएंगे बेटा? सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि मैम हम लोग हार्ड एसिड या बेस क्या होते हैं, और फिर सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं, और हार्ड एसिड बेस और सॉफ्ट एसिड बेस के अलावा एक और होते हैं जो इनके बीच में होते हैं, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं
हार्ड एसिड और दूसरी मैं आपसे बात करूंगी हार्ड बेस की। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ड एसिड क्या होते हैं। अगर वो हार्ड एसिड हैं तो उन पर चार्ज होगा पॉजिटिव। अगर हार्ड बेस हैं तो चार्ज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो हार्ड एसिड अगर है तो इन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। अभी देखिए बेटा, कुछ बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही होगी कि मैम ये चार्ज डेंसिटी का सेंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का सेंस क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा हो और साइज उसका स्मॉल हो। साइज कैसा हो, स्मॉल हो। तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और उस पर जो उसका साइज है वो कैसा हो, स्मॉल हो, तो उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ये तो सीधी सी बात है कि अगर बेटा चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव तो साइज तो उसका छोटा होगा ही होगा। ठीक है, और थर्ड बात हम लोगों ने बोला कि उसकी पॉलीराइजेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और उसका नेचर, जो वो बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, हम इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आने वाले हैं हार्ड एसिड्स के अंदर। Fe+3 यहां आ सकते हैं, या 3D सीरीज की जो एलिमेंट्स होते हैं जिन पर चार्ज ज्यादा होता है वो आपके सभी किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, हार्ड एसिड के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें। क्या समझ लें कि जिन पर चार्ज पॉजिटिव हो और पॉजिटिव चार्ज भी कैसा हो, ज्यादा हो, हाई हो, या मैं ये कहूं जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, साइज स्मॉल हो, तो चार्ज डेंसिटी उसकी अपने आप ही कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। और उसकी पॉलराइजेबिलिटी कम हो, उसमें बॉन्ड बनाने का जो नेचर हो वो कैसा हो, आयनिक हो। तो इस सिचुएशन में देखिए बेटा, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग कौन कौन से ले सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा Fe+3 या फिर 3D सीरीज की जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो जनरली किसकी तरह बिहेव करती हैं बेटा, एक हार्ड एसिड की तरह वो बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हार्ड बेस की, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो हार्ड बेस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, वो भी हाई नेगेटिव चार्ज। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इन पर ज्यादा होना चाहिए। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। फिर वही बात कि आप बोलेंगे मैम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का सेंस क्या है। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो और जो आपका आयन है उसका साइज कैसा हो, स्मॉल हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा हो और उसका साइज भी स्मॉल हो, तो ये सब कैसे हो सकता है। तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग देखते हो O-2, इसका साइज भी छोटा होता है और इस पर चार्ज भी ज्यादा होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ही हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं N-3, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं F-, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इनमें से भी ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन तो हमेशा ही हार्ड बेस होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन की सिचुएशन चेंज होने पर उनका नेचर भी चेंज हो सकता है। फ्लोरीन भी जनरली हार्ड बेस की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो कभी भी हार्ड बेस भी हो सकता है और कभी कभी वो सॉफ्ट बेस भी
हो सकता है। ठीक है बेटा, ये चीज हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस क्या होंगे। तो देखिए बेटा, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे। तो पहले हम लोग एक बार फिर से रिपीट करें तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस को हमने क्या देखा। हार्ड एसिड जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती है, जिन पर पॉलराइजेबिलिटी कम होती है, जिनका नेचर जो है वो आयनिक होता है। ठीक, और हार्ड बेस की अगर हम लोग बात करें, चार्ज नेगेटिव होगा। चार्ज नेगेटिव होने के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया कि उन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी का मैंने सेंस समझाया कि चार्ज और उनके साइज का जो रेशो होता है वो डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो हम लोगों ने बताया ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, हार्ड बेस की तरह बिहेव करते हैं। और इसमें ऑक्सीजन तो यूजुअली हमेशा ही किसकी तरह बिहेव करती है, हार्ड बेस की तरह बिहेव करती है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में जनरली क्या होता है, ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से आप सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड्स को आप लोगों को छांटना है, कौन कौन से होंगे, इसमें से आपको हार्ड एसिड, हार्ड बेस। तो पहले हम लोग डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर पूरी पीरियोडिक टेबल को हम लोग किस तरीके से हार्ड एसिड बेस और इंटरमीडिएट एसिड बेस में डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखिए आप लोग कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, जिन पर चार्ज डेंसिटी कम होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इनकी कम होती है, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट है। इनकी पॉलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। और ये किस तरह का बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, यानी कि ये सहसंयोजक बंध बनाना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, वो अपने कौन हो जाएंगे, सॉफ्ट एसिड। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनको इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में +1 चार्ज वाला Cu+, या मैं ये कहूँ 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल के अंदर आ सकते हैं। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि CD+2, Hg+2, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, या इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं जिनके पास फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके पास पूर्ण रूप से भरे हुए d कक्षक होते हैं, वो भी सॉफ्ट एसिड के अंदर आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा सॉफ्ट एसिड में, जिनकी चार्ज डेंसिटी कम हो। चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब जिनका साइज बड़ा हो और जिन पर चार्ज कम हो, जिनकी पॉलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, जिनके बॉन्ड का नेचर कैसा हो, कोवेलेंट हो, यानी कि उनका बॉन्ड कैसा हो, सहसंयोजक हो। ठीक, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, Cu+ है, या 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि CD+2, Hg+2, या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास पूर्ण रूप से भरे हुए d कक्षक होते हैं, यानी फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट एसिड कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट बेस कौन होंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होती है, या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फिर वही इनकी पॉलराइजेबिलिटी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। इनकी पॉलराइजेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इनके बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, यानी सहसंयोजक बंध बनाएगा। वो सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, सॉफ्ट बेस के अंदर आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे कि I-, S-2, ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा, सॉफ्ट बेस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये तो अपनी बात थी
सॉफ्ट एसिड और बेस की। लेकिन ये भी ध्यान रखें, मैंने आपको क्लियर किया कि एलिमेंट्स जो एक बार हार्ड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, उनकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को या उनके पॉलराइजेबिलिटी नेचर को या उनसे जुड़े हुए किसी भी एटम का नेचर अगर चेंज हो जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में वो हार्ड से सॉफ्ट भी बन सकते हैं। ठीक, तो अपने थर्ड टाइप के होते हैं इंटरमीडिएट एसिड और बेस। अब इंटरमीडिएट एसिड और बेस क्या होते हैं? तो थर्ड अपना हो जाता है बेटा इंटरमीडिएट एसिड एंड बेस। तो इंटरमीडिएट या हम कह सकते हैं सीमापवर्ती अम्ल और क्षार। तो सीमापवर्ती अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, सीमापवर्ती अम्ल और क्षार में हमें क्या देखना है? ऐसे अम्ल और क्षार जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों का नेचर पाया जाता है, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों का नेचर पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट एसिड एंड बेस, यानी सीमापवर्ती अम्ल और क्षार। जैसे एग्जाम्पल ही देखिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर कि Fe+2 Pb+2 ये जो है ये इंटरमीडिएट एसिड है, ये सीमापवर्ती क्या है? अम्ल है, इंटरमीडिएट एसिड, यानी इसमें हार्ड एसिड और सॉफ्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे पाइरिडीन है, एनिलीन है, पाइरिडीन है, एनिलीन है, ये बिहेव करते हैं किसकी तरह बेटा? इंटरमीडिएट बेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी सीमापवर्ती क्षार की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में हार्ड और सॉफ्ट दोनों का ही नेचर पाया जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में हार्ड एसिड बेस कौन से, क्योंकि अपना एक क्वेश्चन छांटने के लिए आता है, और जब हमें हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस पहचान में आने लगेंगे तो हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।